नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आपको पता ही है जैसा कि केंद्रीय विद्यालय के क्लास वन के फॉर्म का कल जो लॉटरी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, उसकी वेबसाइट पे आ चुका है। और जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी तक देख भी लिया होगा, कई लोगों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे लोगों का। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं हुआ है तो मायूस होने की बात नहीं है, एक सेकंड लिस्ट और आएगी। तो हम आप बात करेंगे आज केंद्रीय विद्यालय के जो लॉटरी लिस्ट आई है, उसमें काफी सारे लोगों को कई कंफ्यूजन है उसके बारे में। बहुत सारे लोगों का ये पॉइंट्स था कि एडमिशन में जो लिस्ट आया है, बहुत सारे बच्चों का लिस्ट में वेटिंग में नाम आ रहा है, तो पेरेंट्स काफी कंफ्यूज है कि हमारे बच्चे के नाम के सामने वेटिंग लिस्ट आ रहा है, तो क्या हमारा एडमिशन कंफर्म हो गया या नहीं हुआ। काफी कमेंट आए ये चीज के कि लोगों को ये क्लियर नहीं है कि बच्चे का एडमिशन होगा या नहीं होगा, वेटिंग लिस्ट कंफर्म होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, देखो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपका वेटिंग लिस्ट कितना है। कोई बोल रहा है मेरा 200 वेटिंग लिस्ट है, 300 है, 250 है। तो वेटिंग लिस्ट आपका ज्यादा है तो चांस बहुत कम है एडमिशन कंफर्म होने के। आरटीआई कोटा में वेटिंग लिस्ट अगर आपका 10 के अंदर है या 10 तक भी है, तो चांस है कि आपके बच्चे का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अगर किसी केवी के अंदर में अगर शिफ्ट ज्यादा चल रही है, स्कूल 2 शिफ्ट में चल रहा है, या उसमें सेक्शन 2 है या 3 है, तो उसमें 20 से 25 वेटिंग तक वाले भी कंफर्म हो सकते हैं। तो वेट करिए, आपको स्कूल से कॉल आ जाएगा और सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगा, उसको भी आप देखिएगा। तो चांस है कि हो सकता है कंफर्म, लेकिन अगर 10 से नीचे है या 15-20 तक है तो मे भी कंफर्म हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा है तो कंफर्म होने के चांस कम है या नहीं के बराबर। जिनकी भी वेटिंग लिस्ट में नंबर ज्यादा है, उनका एक चांस है कि 2 तारीख को सेकंड वेटिंग लिस्ट निकलेगा, तो आप उससे एक बार चेक कर लें। दूसरी वेटिंग लिस्ट है वो 2 अप्रैल को आएगी। एक कई सारे लोगों का कमेंट ये था पेरेंट्स का कि केवी में फीस कितना लगता है और किस कैटेगरी का फीस माफ होता है। तो बता दूं कि केवी के अंदर में फीस क्लास 8 तक के सभी बच्चे जो आरटी कोटे में है या बीपीएल कोटे से है, तो उनका सभी बच्चों का क्लास 8 तक और बच्चियों का क्लास 12 तक फीस माफ होता है। और जो बच्चे आरटीई कोटे में नहीं है या बीपीएल कैटेगरी से भी नहीं है, तो उनका फीस लगता है। और उनका फीस मंथली 500 रुपए प्लस कंप्यूटर फीस जो रहती है वो देनी रहती है, और ये क्वार्टरली भरी जाती है। ये फीस आपको क्वार्टरली हर 3 महीने की भरनी रहेगी। कुछ पेरेंट्स का ये था कि कोटा हमने कोटा गलत सेलेक्ट कर दिया है और बच्चे का नंबर आ गया है। ऐसा भी कई पेरेंट्स के साथ हुआ है, मुझे पर्सनली कॉल भी आया था कि हमने कोटा गलत सेलेक्ट कर दिया और बच्चे का कॉल आया था स्कूल से और नंबर आ गया है, तो हम क्या करें। तो देखो, अगर ऐसे केस में नंबर अगर आ चुका है और कोटा गलत सेलेक्ट हो गया है, तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, एडमिशन कंफर्म नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो कोटा आपने सेलेक्ट किया है उस कोटे के आप डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे, और जब डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे तो वो आपका सीट है वो नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट में किसी दूसरे को अलॉट हो जाएगा। कुछ पेरेंट्स का ये क्यूरी था कि उनके बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, स्कूल ने कॉल किया था, तो क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो दोस्तों, उसमें कोई अलग से डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। जो आपने फॉर्म भरा है, जिस भी कोटे में भरा है, चाहे वो आप SC ST के कोटे में भरा है या फिर आपने जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और बीपीएल कैटेगरी सेलेक्ट किया है, तो वही जो फॉर्म भरा है वही कोटा का सर्टिफिकेट यानी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो। और अगर आपने बीपीएल सेलेक्ट किया है तो बीपीएल का सर्टिफिकेट, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और एड्रेस प्रूफ, बच्चे का आधार कार्ड और पेरेंट्स का आधार कार्ड, ये सब का ओरिजिनल भी लेके जाना रहेगा, और इनका सबका एक एक फोटो स्टेट कॉपी भी लेके जाना रहेगा। अभी सर्टिफिकेट है वो बच्चे के नाम का होना चाहिए, जो भी सर्टिफिकेट होगा वो बच्चे के नाम का होना चाहिए। कुछ पेरेंट्स का ये क्वेश्चन था कि कास्ट सर्टिफिकेट बच्चे के नाम का नहीं है, तो क्या करें। अब बच्चे का नाम का कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका नहीं बनाया हुआ है तो कोई बात नहीं, आप स्कूल से संपर्क करिए, जाकर के जो डॉक्यूमेंट है उनको सबमिट करिए और एक स्कूल से रिक्वेस्ट करिए, उनसे समय लीजिए
कि भाई हम 15 से 20 दिन में या 10 से 15 दिन में हम आपको डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट बच्चे के नाम का बना करके सबमिट करेंगे। तो स्कूल ज्यादातर केस में एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन तब तक के लिए पेरेंट्स का कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना रहेगा। और अगर कुछ स्कूल डिमांड करे और आपको लगे तो आप एफिडेविट बना करके भी दे सकते हैं कि हम 10 से 15 दिन में या दिए हुए समय के अंदर में बाकी के डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तो उस केस में आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपको स्कूल से टच में रहना पड़ेगा। स्कूल जो आपको गाइड करेगा उसी के अकॉर्डिंग काम करना रहे। कुछ पेरेंट्स का ये था कि फॉर्म में एड्रेस गलत भर गया है। आज एक केस मेरे पास भी आया था। पर्सनली बंदा फोन करके मेरे पास आया था कि सर मैंने क्या किया कि फॉर्म भरते वक्त आधार कार्ड में यूपी का एड्रेस था, तो मैंने एड्रेस यूपी का डाल दिया, जहां रह रहा हूं वहां का पता नहीं डाला और बच्चे का नंबर आ गया। अब स्कूल में बुलाया तो स्कूल वालों ने बुलाया है, और अब मैं क्या करूं? तो देखो, इस कंडीशन में फॉर्म, वैसे ऑफिशियली तो इस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, लेकिन आप एक बार स्कूल में जाइए, स्कूल में जाकर के मिल करके रिक्वेस्ट करिए कि भाई हम आपको 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ का लोकल एड्रेस हम जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तब तक के लिए आप जो रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट एग्रीमेंट और ऑनर का लाइट बिल वो ले जाके सबमिट करिए कि मैं रह यहाँ रहा हूँ, लेकिन मैंने आधार का एड्रेस गलती से सबमिट कर दिया है। तो उसके लिए आप अगर स्कूल को रिक्वायर्ड हो तो आप एफिडेविट बना करके भी दीजिए, और तुरंत जितना जल्द हो सके आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करिए यहाँ का, और यहाँ का एड्रेस प्रूफ बना करके उसको देंगे। नहीं तो वो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट जो सेकंड वेटिंग लिस्ट के अंदर में है वो सीट दूसरे को अलॉट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ कुछ पेरेंट्स की क्यूरीज थी, जिसको मैंने कोशिश किया थोड़ा एड्रेस करने के लिए। कोई भी क्यूरी हो केवी के एडमिशन से रिलेटेड तो आप कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन आपका बच्चे का नंबर अगर पड़ चुका है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरे की किसी की ना सुने। आप उस केवी से संपर्क करें और जाकर के केवी का एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आपको बोलता है आपको वही मानना रहेगा। क्योंकि मैं जो कहूंगा वो मैं तो कह पाऊंगा कि रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन वो केंद्रीय विद्यालय उस चीज को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको केवी से जाकर के संपर्क करना है। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा बहुत क्यूरी है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके समय ले सकते हैं। और जिनका भी नंबर नहीं आया है तो एक बार आप और देख लीजिएगा, 2 तारीख को सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगा। तो जिनका वेटिंग में नंबर काफी क्लोज है तो उनके चांस है कि सेकंड वेटिंग लिस्ट 2 तारीख को आएगी, तो एक बार उसमें देख लें। और अगर कुछ केवी में तीसरी चौथी वेटिंग लिस्ट भी आती है तो वो तीसरी वेटिंग लिस्ट 7 तारीख को आएगी, 7 अप्रैल को आएगी। तो आप जब तक वेटिंग लिस्ट आ रही है तो वी होप कि आ जाए उसमें। लेकिन बहुत ज्यादा वेटिंग है, आपका वेटिंग में नंबर है तो पॉसिबिलिटी काफी कम है। तो अभी के लिए अपडेट यही था। मिलता हूं जल्द ही आपको किसी और वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।